भाजपा इस बात से कुछ जानती है कि कांग्रेस को पूरे देश से उखाड़ कर फेंकने वाला बिहारी है। होली से पहले वादे के मुताबिक जो अमेंडमेंट तय हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, उस आधार पर आप मुझे अपनी कुर्सी दीजिए। लेकिन इस बार भाजपा ने उनको निपटाने का प्रबंध कर लिया है बाबा जी। वो ये है कि चिराग को तो आगे करते हैं, साथ साथ तेजस्वी को भी आगे कर देते हैं। भाजपा बिहार से नीतीश कुमार को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही है। कहा तो जाता है चाणक्य की धरती है, लेकिन कई चाणक्य उन्होंने पैदा कर दिए। नीतीश चाणक्य रहे भी कुछ दिन तक। नमस्कार, ये पंचनामा ही है, बिना कंपाउंडर के कर रहा हूं तो ये मत समझिएगा कि चीरफाड़ कम होगी। दरअसल दो डॉक्टर हैं तो दोनों तरफ से चीरफाड़ हो सकती है। आज जो विषय हमारे समक्ष रखा गया है, ये विषय ऐसे तो बड़ा लगेगा कि यार आप तो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि भाजपा ने इस चीज़ को इस राजनीतिक गलियारे की तरफ ऐसा ढकेला है कि अब ये खबर और ये जो मुद्दा है ये एक तरफ ही जा सकता है। इसके पास अब दूसरा रास्ता नहीं है। कैसे, समझिए। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार ने जितनी बार अपनी राजनीतिक ओरिएंटेशंस को या गठबंधनों को बदला है, उतनी बार बिहार में सरकारें भी बदली हैं। तो भाजपा ये समझ चुकी है कि नीतीश कुमार के भरोसे रहना यह संभव नहीं है। 15 के बाद भाजपा ने अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश की, बहुत हद तक बदलाव आए भी, लेकिन भाजपा आज भी स्वावलंबी या हो सकता है इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई हो। खैर, भाजपा को मौका भी नहीं मिला है, कभी नीतीश के बैसाखी को छोड़कर चलने की भाजपा ने कोशिश भी नहीं की है। अब भाजपा पहली बार बिहार में 2017 के बाद कोशिश कर रही है कि नए टांगों से अपने चल सके। नए टांग मतलब एक तरफ जहां चिराग पासवान नामक अपने राइट फुट को भाजपा ने आगे कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ जो लेफ्ट फुट है भाजपा का, वो पीछे नहीं है, वो भी आगे ही है। भाजपा ने एक साथ बिहार में कई दलों को आमंत्रित कर दिया है। इसके अलावा एक दल जो अभी बना भी नहीं है, आरसीपी सिंह का गुट, वो भी लगातार भाजपा के लिए जबरदस्त फील्डिंग कर रहा है। नीतीश कुमार चहुं ओर से घेरा चुके हैं, लेकिन भाजपा इतना ही नहीं खेल रही है। सबसे बड़ी बात है कि जहां आप सोच रहे हैं कि आज पृथ्वी माली जो भारतीय जन परिवार पार्टी के हैं, उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन घोषित कर दिया और कहीं ना कहीं जो कुढ़नी की सीट है वहां से अपने प्रत्याशी विड्रॉ कर लिया। चिराग पासवान लगातार भाजपा के सपोर्ट में खड़े हैं। आरा में उन्होंने आज जो गदर मचाया है, ये स्थापित करने के लिए काफ़ी है कि चिराग पासवान इज हियर टू स्टे। इसके अलावा जिस तरीके से कुशवाहा और अन्य नेताओं को भाजपा वापस आने का न्योता दे रही है, ये स्पष्ट है कि नीतीश के लिए भाजपा के दरवाजे इस बार शायद, मैं जब बोल रहा हूं तो शायद बोल रहा हूं, बंद कर दिए गए। तो भाजपा करेगी क्या बिहार में? जो बाकी आप अब तक सुने, उसके अलावा भाजपा एक और प्लान बी पर काम कर रही है। भाजपा बिहार से नीतीश कुमार को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही है। बार बार बोल रहा हूं कि उस तर्ज पर, जिस तर्ज पर मायावती को बिल्कुल बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति से गायब कर दिया गया, राजनीतिक हाशिए पर खड़ा कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को लाना इतना आसान नहीं होगा। निश्चित तौर पर मायावती के पास भी एक बड़ा जनाधार था और नीतीश कुमार के पास उतना बड़ा जनाधार नहीं है। उनके पास राजनीतिक तिकड़म है और बिहार की राजनीति में चलने वाला एक सिक्का जो नीतीश कुमार का नाम का है, वो हमेशा से पिछले 17 साल से एक्टिव रहा है और यूजेबल रहा है। जिसके पीछे कारण रहा है कि नीतीश कुमार ने हर बार हवा के बहते हुए रुख को समझ लिया है, मौसम के बदलते हुए मिजाज को पकड़ लिया है। लोग अक्सर कहते हैं कि रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार उनसे कहीं ज़्यादा पहले ही मौसमों की जो नमी है उसको पकड़ लेते थे और आज भी पकड़ते हैं। लेकिन इस बार भाजपा ने उनको निपटाने का प्रबंध कर लिया है बाबा जी। कायदे से जो भाजपा का प्लान बी है वो ये है कि चिराग को तो आगे करते हैं, साथ साथ तेजस्वी को भी आगे कर देते हैं। अब इस प्लान पर चर्चा होगी। तेजस्वी यादव वर्सेस चिराग पासवान करने का भाजपा का मन है और इस मन में भाजपा काफी आगे निकल चुकी है। निश्चित तौर पर बाबा बिहार के खबरों से नीतीश कुमार तो गायब है। नमन जी, बचपन में कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, सभी लोगों ने सुनी है कि गुरु गुरे रह गई, चेला चीनी हो गई। प्रशस्ति पत्र बांटना हो, नियुक्ति पत्र बांटना हो, तेजस्वी के हिसाब से होगा जी। बिहार में नीतीश कुमार की कोई कमी होगी तो चिराग एक्सपोज करेंगे, कुछ अच्छा होगा तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं।
निश्चित तौर पर नीतीश कहीं नहीं है, ना गुड ना बैड में, मतलब अगली। बिल्कुल नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में दो चार ऐसे काम किए हैं जिसको लेकर के बिहार की राजनीति एकदम अलग दिशा में मुड़ गई है। कहा तो जाता है चाणक्य की धरती है, लेकिन कई चाणक्य उन्होंने पैदा कर दिए। नीतीश चाणक्य रहे भी कुछ दिन तक, जिस तरीके से उन्होंने अपने हिसाब से चलाया बिहार को। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 17 सालों तक रख करके, कहा जाता है कि अगर बहुत दिनों तक पारस के साथ लोहा सटा रहे तो वो भी सोना बन जाता है जी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वो चाणक्य वाली धरती जो थी वो रास आ गई है। यही कारण है कि भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बिहार पर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। नहीं, भाजपा की इसमें एक रणनीति भी है जी। भाजपा इस बात से को जानती है कि कांग्रेस को पूरे देश से उखाड़ कर फेंकने वाला बिहारी है। जेबी मूवमेंट ना होता, ना कांग्रेस उखड़ती। और जिस तरीके से एक बार फिर से नीतीश ने ये आह्वान कर दिया है कि बिहार से ही गठबंधन बनेगा और देश भर में गठबंधन बनेगा और विपक्ष एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को वहां से उखाड़ देंगे, तो बाबा जब कहा जाता है कि पिछले बार 1992 में भी फाइनल पाकिस्तान जीता था और इसी तरह से जीता था, इस बार भी जीतेगा, तो भले आप कितना भी कॉन्फिडेंट रहें, लेकिन थोड़ा सा डर तो लगता है ना कि फिर जीत जाएगा लगता है। तो उस पैटर्न को देखकर भाजपा ने बिहार को अपने प्राइमा फेसा पे रखा कि अब बिहार से ही नीतीश कुमार को पहले निपटाएंगे, उसके बाद 24-25 की लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल। आपने कहा आंदोलन की बात, आपने कहा जेपी आंदोलन की बात, यहाँ से बिहार ने बदल दिया था। अमित शाह का 2 बार बिहार आना बाबा बिल्कुल बिना किसी कारण के, ये साबित करता है कि वो माहौल भापने आए थे। और 15-16 यात्राओं को उन्होंने पहले से प्रोजेक्ट कर लिया है जी। 15-16 बार वो आएंगे बिहार, ये भी पहले से मतलब वो बीच बीच में आकर उंगली डुबाकर टेम्परेचर देखेंगे बिल्कुल। और फिर जाकर वहां से फैसला करेंगे। चिराग को भी वापस लाना, देखिए चिराग उस समय बड़ा अजीबोगरीब एक स्थिति है। चिराग उस समय अपनी पार्टी का कार्यक्रम कर रहे थे। टीचर आया, क्लास में घुसा, टीचर देख रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे ने टीचर को प्रणाम तक नहीं किया, लेकिन टीचर समझ गया कि होनहार है, पढ़ाई से इसका ध्यान हट ही नहीं रहा है। मैं आया, मेरा इस्तकबाल तक इसने नहीं किया, और यही हुआ। चिराग पासवान अपने मस्ती में लगे रहे, राजनीति करते रहे। अमित शाह आए, देख कर चले गए और उन्होंने कहा कि नहीं, इसको तो लाना ही होगा, उपचुनाव से पहले ही लेके आएंगे। नहीं, उस बच्चे ने मजबूर किया जी, टीचर को बच्चे ने मजबूर किया कि आओ मेरे पास, अब मेरी योग्यता को पहचानो जी। यही काम चिराग पासवान ने किया। चिराग पासवान लगातार जब से उनकी पार्टी को अलग अलग खंड में बांटा गया था, तब से वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज जरूर थे जी, लेकिन सबसे बड़ा टारगेट उनका था कि किसने करवाया, वो नीतीश कुमार थे जी। नीतीश कुमार भी इस बात को मानने के लिए तैयार रहते हैं कि चिराग पासवान ने ही उन्हें कमजोर किया। चिराग मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने अपना करके, और एक बार फिर से चिराग मॉडल सामने आ गया है। आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि इस बार का जो आने वाला चुनाव है उसको भारतीय जनता पार्टी 2025 की तैयारी अभी से शुरू कर चुकी है। वो तैयारी कहीं ना कहीं चिराग पासवान में नजर आ रहा है। उतनी बड़ी तैयारी आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं। नीतीश तो गिरे हुए बाबा। एक तरफ तेजस्वी यादव ने ये तलवार लटका दी है, ठीक है, कुर्नी ले लीजिए, 2 मंत्री ले लीजिए, जगदानंद ले लीजिए, जितना लेना लीजिए, लेकिन होली से पहले वादे के मुताबिक जो अमेंडमेंट तय हुआ था, अग्रीमेंट हुआ था, उस आधार पर आप मुझे अपनी कुर्सी दीजिए। ये तो नैतिक दबाव बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और नीतीश कुमार कुर्नी लेकर, खोखा लेकर, उन्होंने असली सामान तो दे दिया तेजस्वी यादव को, या नहीं भी दिया तो अब उनको यादव समाज बिहार का छोड़ेगा नहीं। नीतीश पर तलवार लटक गई है कि होली तक वो अपनी कुर्सी छोड़े। और दूसरी तरफ से चिराग पासवान उन्हें विपक्ष की राजनीति करने का भी मौका नहीं देंगे कि अब की बार अगर वो तोड़ते हैं, सरकार जोड़ घटाव करते हैं, तो उन्हें विपक्ष में भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ भाजपा से उन्होंने वीटो बुलवा लिया है। नीतीश कुमार की घर वापसी चिराग के रहते नहीं होगी, और इस बार चिराग को हटाने की स्थिति में भाजपा भी नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसा होगा तो तेजस्वी चिराग मिलकर बिहार की सत्ता का पर चले जाएंगे और फिर दोबारा कभी लौटकर भाजपा को और नीतीश को आने का मौका नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पर भाजपा कैलकुलेटर रिस्क ले रही है। हमारे ही रिपोर्टर के सामने जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा कि कब तक आपका, जब सवाल पूछा गया कि कब तक आपका यह अभियान जारी रहेगा, तो जब तक नीतीश बिहार के कुर्सी पर बैठे तब तक ये रहेगा। इसका मतलब कि नीतीश को हटाना लक्ष्य है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक टाइम फ्रेम बन चुका है कि इस टाइम फ्रेम में सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। चिराग पासवान शुरू से कहते आ रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। हो सकता है कि आप जो बात कह रहे हो वो आने वाले समय में अपना कहीं ना कहीं स्वरूप ले ले। देखिए 24-25 के 2 बड़े चुनाव हैं। इन दोनों चुनावों से पहले बिहार इतना खौल जाएगा कि 23 अपने आप में इतना कम समय है कि एक साथ ही बच्चे को मैट्रिक और इंटर दोनों देना है।
नमन जी, तैयारियां तो बड़ी करनी पड़ेगी। नमन जी, सिंपल सी बात है कि बिहार में सिर्फ एकमात्र सीट कुर्नी का चुनाव हो रहा है और पूरे बिहार में ऐसा लग रहा है कि चुनाव का माहौल है जी। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं बिहार इस बार एक अलग तरह से अपना रिएक्ट करेगा। 2024 और 2025 की तैयारियां चल रही हैं। और भाजपा जानती है कि यहाँ अगर इस आंदोलन को दबा नहीं दिए तो फिर देश भर में ही उठेगा। यही गलती हुई थी कांग्रेस से। जी, कांग्रेस से यही गलती हुई थी कि उसने जिस तरह का प्रहार करना शुरू किया, नेताओं को दबाने की कोशिश में आगे बढ़ा दिया, जैसा कि नीतीश ने किया चिराग के साथ। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने तो एक तरफ देखिए ना आप कि तेजस्वी यादव से नाता तोड़ करके उन्हें नेता 15 में उनको नेता बना दिया, 17 में उनको नेता बना दिया, 15 में लालू यादव की वापसी कराई, 17 में तेजस्वी को नेता बना दिया और 19-20 में उन्होंने चिराग को बना दिया नेता। अब सामने देखे ना कि दोनों अपने चेलाओं को एक साथ लड़ाने के लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं ना कि तेजस्वी वर्सेस चिराग होगा। निश्चित तौर पर हो रहा है और लग भी रहा है, क्योंकि बाकी के नेताओं ने, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण भाजपा ने बाबा अपने पत्ते खोल दिए हैं। भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि चिराग को हम आगे करके अब लड़ने जा रहे हैं आपसे। मुकेश सहनी कैसा, वरना पशुपति पारस साथ में थे, भेजा तक नहीं, बुलाया तक नहीं, अपने सारे नेताओं को रोक दिया और चिराग को अंतिम समय में कहा कि नहीं तुम ही जाओगे। आप देखिए ना कि आपने बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी जो है छोटे छोटे दलों को अपने साथ समाहित कर रही है। इसमें आप देखिए ना कि मुकेश सहनी की क्या औकात थी। 2015 चुनाव के समय में मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे, बिल्कुल, लेकिन 2019 के चुनाव में वो 3 सीट ले लेते हैं महागठबंधन में, जहां अपने ही पहले मारामारी होती है। इसके बाद 2020 के चुनाव में आप देखें, 2020 के चुनाव में वो भाजपा से 11 सीटें ले लेते हैं। बहुत बड़ी बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि पृथ्वी माली हो या और भी छोटे छोटे दल हो जो भारतीय जनता पार्टी के, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के रडार पर है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी इनके जमीनी हकीकत को जान रही है और वो इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बिल्कुल, इस बार सीधी लड़ाई है कि नीतीश कुमार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भारतीय जनता पार्टी को 2020 के चुनाव में ये बात एहसास हो गया है कि नीतीश का वोट नहीं है, ये वोट हमारा है, नीतीश को डाउन किया जा सकता है। एक चिराग पासवान जैसे नेता जो कि जिनकी रामविलास पासवान का साया भी उनके ऊपर नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का साया नहीं था, अकेले निकले थे, लेकिन चिराग ऐसा जलाया नहीं था। बिल्कुल ऐसा चिराग, मैं अब सोचिए कि चाचा भी उसका विरोध कर रहे थे, भाई भी विरोध कर रहे थे, पार्टी के अन्य नेता इसका विरोध कर रहे थे कि आप मत लड़िए नीतीश के खिलाफ, लेकिन उन्होंने जो चिराग जलाया वो मसाल बनकर के निकला और आज उनकी चर्चा खुद जदयू कर रही है। निश्चित तौर पर कुर्नी का चुनाव बिहार की राजनीति का एक ऐसा चुनाव होगा जिसे आप सेमीफाइनल कह सकते हैं वर्चुअल, और ये तय करेगा नीतीश कुमार की राजनीति, तो कम से कम ये चुनाव तय ही कर देगा। नीतीश अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें फिर से एक बार लाइफलाइन बिहार की राजनीति में मिल जाएगा, लेकिन हालांकि ये होता नजर नहीं आ रहा है। मुकेश सहनी ने भले ही महागठबंधन में एंट्री करने की कोशिश की हो, लेकिन इस बार महागठबंधन को उखाड़ फेंकना उनके भी चेक लिस्ट में कहीं ना कहीं है। निश्चित तौर पर पंचनामा की श्रृंखलाएं भी चलती रहेंगी और अभी बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है। सब पर कमेंट्री जारी रहेगा। पुराना जो हमारा कंपाउंडर है वो भी फरार है 2 दिन से, उसको भी जल्दी बुला के ले आते हैं वापस।